मैं 65 साल का जरूर हूँ सर, 68 साल का, लेकिन मुझको सिनेमा की हीरोइन बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। घर की औरत देखने लायक नहीं है, नहीं देखते। एक दिन हम ऐसे 3-4 साल हुआ था तो मैंने अपने पत्नी से कहा हमारा आपका पट नहीं रहा। तो कहा था पट नहीं रहा तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। अरे बाप रे। मैं फुल कॉन्फिडेंस का कभी आपके सामने खड़ा, समझे आपने? ओहरे चले जाओ भैया, कोई हो ओहरे, कोई जरूरी है का कि कभी ये वाला पहिरे। मैं आपको बताऊं कि मैं पत्नियों के या नारी शक्ति के बहुत पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जिस नारी शक्ति के कारण 38 साल से भोग रहा हूं मैं उसके सशक्तिकरण की बात नहीं सोच सकता। सर अब आपसे झूठ क्या बोलूं, यहाँ अवस्थी जी के सामने एक अदद मेरे पास भी नारी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। वो बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? तो मैं पत्नी के द्वारा प्रताड़ित आप लोगों के सामने खड़ा हूं। 3-4 महीना पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया था बाबूजी। मैं 3-4 दिन बाद अपने पत्नी को लेकर उसके घर गया। अच्छा। तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो उसने कहा कुछ नहीं बहन जी, सवेरे उठे थे, एक कप चाय पिए, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। अरे बाप रे। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे। हमने कहा भाग्यवान ये चाय की पत्ती तू क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर भी पत्ती पड़ी है, मैं आई हूं कल। तो भैया निष्ठा जे के रखा कि हो रखा, हालांकि निष्ठा आपो नहीं रखते हैं लेकिन कह नहीं सकते। और हम निष्ठा इसलिए रखते हैं कि मेरी पत्नी बहुत धर्मात्मा है, तो यहां से जब मेरी उसकी पटती नहीं तो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, क्या मतलब? तो मैं भगवान के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता हूं सर कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी? जाओ निकल जाओ, घर जा रहे हो ना, अब वहां आपूस ना आए, अब आपूस ना आए, हापूस का आम खाए वहीं बैठ के। कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी? मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी? तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी? माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी? कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आए? यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे, मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत एक छंद उसने मुझ पर पढ़ दिया सर कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार।
कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप, नाथ दें पहले अपनी सलमान साहब बनाइए, और यदि करीना कपूर मन में बसी हैं आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए, और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ जाके दरिया में डूब कर मर जाए। वाह, ये पढ़ी लिखी औरत की निष्ठा है अपने पतियों के लिए, ऐसी निष्ठा में आग लगाए। मगर एक कदम और आगे बढ़ गई सर, अगर यहीं से शांत हो जाती। बहुत धर्मात्मा औरत है, वो रामचरितमानस पढ़ती है, उसको रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे। और जब तक चिल्लाए न लियो तब तक पेट न भरी तुम्हारा। कुछ नहीं, हम बता तो रहे हैं ना, दिशाशूल में पैदा होने वालों के सामने ऐसे संकट आता। बहुत दिशाशूली है, हम दिशाशूली। तो धर्मात्मा औरत रामचरितमानस पढ़ती है सर, उसको रघुवंशियों के ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ वगैरह थे। और वो भागवत भी पढ़ती है, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें ये युधिष्ठिर धृतराष्ट्र वगैरह वगैरह थे। तो उसने एक अध्यात्म का सहारा लेकर हमें समझाने का प्रयास किया। इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र। ले जाइएगा, गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरत कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी बन। बहुत अच्छे। सुनो, मैं पहना दो, पहना दो।